प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 100 कहता है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जब हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें अपने आप को नम्र, दीन और परमेश्वर को एक भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। आज की सुबह जब हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित हों, अपने होठों से उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, तो अपने सारे विचारों को अलग करें। केवल एक बात याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो चाहता है कि आप नम्रता के साथ, दीनता के साथ और पूरे विश्वास के साथ अपने जीवन को उसको समर्पित करें। हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु मैं जानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की। प्रभु मैं जानता हूं मैंने अपने जीवन में बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, लेकिन जब मैं आज आपके भवन में प्रवेश कर रहा हूं तो मैं एक उत्साह के साथ, आनंद के साथ और एक भरपूरी के जीवन के साथ प्रवेश कर रहा हूं। और मैं इस आशा में आनंदित हूं प्रभु कि मैं आपके वचन को ऊंचा उठाऊंगा। और आज मैं प्रभु जी आपके लिए स्तुति रूपी बलिदान लेके आता हूं और मैं गाता हूं परमेश्वर ये गीत कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। आइए हम मिल के परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को महिमा मिले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
हालेलुया। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव द फेलोशिप ऑफ गॉड। परमेश्वर की समीपता में जीवन बिताना कितना जरूरी है। प्रार्थना का जीवन, स्तुति का जीवन। हमारे भाई परशुराम की गवाही कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की समीपता में अपना जीवन को बिताया और परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस किया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, येशू मसीह की जय। माझं नाव परशुराम। माझं शारीरिक प्रॉब्लेम होतं, म्हणजे माझं तब्येत ठीक नव्हतं, एकदम डाऊन झालेलं होतं। कोरोनाचं सिम्पटम यायचं आणि घरचं पण एकदम निगेटिव्ह झालं होतं आणि हॉस्पिटल खूप दाखवलं, काहीच फरक नाही पडलं। शेवटी राजेंद्र ब्रदरला मी फोन केलं, ब्रदर असंच प्रॉब्लेम आहे। ब्रदरनी माझं कॉन्फरन्स कॉलमध्ये ॲड केलं, सगळ्यांनी प्रेयर वगैरे चालू केलं कंटिन्यू आणि 8 दिवसात माझं रिपोर्ट नॉर्मल आलं एकदम। येशू मसीह की जय। येशू मसीहने एकदम माझं चंगही केलं आणि अजून फायनान्शियल प्रॉब्लेम होतं ते पण रिझॉल्व झालं। घरकुल वगैरे माझं अडलेलं होतं ते पण एकदम सॉल्व झालं, देवाच्या आशीर्वादाने एकदम क्लिअर झालं। आणि तिसरं म्हणल्यावर मला एक सुंदर मुलगी गिफ्ट झाली। पहिलं 2 मुलं होतं आणि एक मुलगी दिली। येशू मसीहला मी मागितलं मला मुलगीच पाहिजे आणि येशू मसीहने मला मुलगीच दिली। येशू मसीह की जय, हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड। ये सुंदर समय के लिए प्रभु के चरणों में हम सबको एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आमीन। जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहे भाई बहनों, प्रभु का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। 9th मंथ फर्स्ट संडे हम प्रभु की चरणों में आए। 8 महीना प्रभु ने विशेष संभाला। पहले रविवार प्रभु की चरणों में आए। आमीन। प्रभु विशेष धन्यवाद। ये दिन ये समय तक हर एक ज़रूरत है प्रभु ने आश्चर्य से पूरा किया। प्रभु को धन्यवाद। और सभी भाई और बहनों के लिए जो दान और दशवांश के लिए बेस्ट से बेस्ट आपकी दान आपकी दशवांश, हमें हृदय से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। हमें हमारा विलेज मिनिस्ट्रीज़, यस रियली नाउ डेज में फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारा विलेज मिनिस्ट्रीज़ के लिए, क्योंकि विलेज मिनिस्ट्रीज़ में हमें ऑलमोस्ट कलेक्शन का वर्ड बोलूँगा मैं नहीं का बराबरी में विलेज मिनिस्ट्री के लिए हम मैक्सिमम सपोर्ट कर रहे हैं। प्रभु धन्यवाद। सभी चर्च का भाई बहन के लिए धन्यवाद। हमें आपकी हर एक रुपया दान भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी यूज़फुल है। यस, मैं आप सबको कंटिन्यूसली रोज़ में प्रेयर कर रहा हूँ ताकि प्रभु हर चीज़ों में इस आशीर्वाद करें। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना का समय में प्रभु ने एक वचन मुझे मार्गदर्शन किया। आमीन। कन्फेस टू द लॉर्ड। आमीन। कन्फेस टू द लॉर्ड। ये शब्द हम कई बार पढ़े हैं, हम जानते हैं, बट प्रभु से मुझे जो मार्गदर्शन हुआ है वो हम सीखेंगे। कन्फेस टू द लॉर्ड। पहले योवान की किताब में आएंगे। हम सब जानते हैं पहले योवान पहला अध्याय वचन 8 और 9 हम पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 8 और 9 क्या लिखा आप देखेंगे। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, हम में पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। आमीन। और हम में सत्य नहीं। आमीन। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपनी पापों को मान ले, तो वो हमारे पापों को क्षमा कर, वो हमारा पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने, सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, विश्वास योग्य और धर्मी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। कन्फेसिंग अगर वर्ड हम बाइबल से देखेंगे, दैट इज ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इज कबूली करना, कन्फेस करना है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। हमें भले हमें सिर्फ इतना ही फर्क हमें पहचानना है, कन्फेस किससे करना, कब करना है, ये हमें सीखना है। कन्फेस करना वो हमारा नेचर में ही है। जैसे एक मनुष्य के ह्यूमन नेचर में वो है कबूली, कन्फेसिंग। बट कन्फेसिंग काम करना, कैसे करना, कब करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान देना ज़रूरी है। हमें प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं। वचन 9 में यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है कन्फेस टू द लॉर्ड। आई मीन बाइबल सेज, इंग्लिश बाइबल सेज कन्फेस टू द लॉर्ड, ही विल फुलफिल, ही विल फॉरगिव एंड फुलफिल हिज प्रॉमिस। ऐसा वर्ड इंग्लिश में है। इस बाइबल में प्रभु धन्यवाद ये समय के लिए। पहले रविवार प्रभु की चरणों में आए, 8 महीने कंप्लीट किया, 9th मंथ हमने शुरू किया। द बाइबल सेज कन्फेस टू द लॉर्ड, हमें प्रभु से एक कबूली। आई मीन सो कबूली, कन्फेसिंग प्रार्थना बहुत ज़रूरी है और हम सभी कन्फेस भी करते हैं। बट कन्फेस हम कहाँ करते हैं, किससे करते हैं?
आई मीन ये चीज हमें कई बार नहीं पहचानने की वजह से हम कबूली गलत जगह पे करते हैं, कबूली गलत इंसान के सामने करते हैं। आमीन। कबूली आमीन बाइबल में हम योग्य प्रकार से हम नहीं करते कन्फेसिंग। आमीन। बाइबल में हम एक दो शब्द पढ़ेंगे, मत्ती का किताब में हम जाएंगे, मैथ्यू चैप्टर 27 पे आइए। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 3 to 5 में यूदास के बारे में वहां पर लिखा, हम सब जानते हैं, बट उसके दो शब्द पढ़ेंगे ताकि हम कुछ उसमें से सीखेंगे। पढ़ेंगे। जब उसके पकड़वाने वाले ने यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, वो दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी का सिक्के प्रधान याजकों और पुर्नियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या तू ही जाने। तब वो सिक्कों को मंदिर में फेंक के चला गया और जाके अपने आप को फांसी दी। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल में एक छोटी शब्द हम सीख रहे हैं, कन्फेसिंग गलत जगह पे होने की वजह से यूदास को फांसी लेना पड़ा, कन्फेसिंग इन रॉन्ग प्लेस। आमीन। We all confess, but we don't know where to confess. With whom we has to confess, we don't know. I mean, हम गलत जगह पे गलत समय में हम कबूली कर रहे हैं, गलत इंसान से हम कबूली कर रहे हैं। बाइबल क्वेश्चन कहता है यूदास कबूली किया और उसके बाद जाके फांसी लिया। बाइबल क्वेश्चन कहता है आमीन, कन्फेसिंग। Yes, brothers and sisters, very important. क्रिश्चियंस लाइफ में कन्फेसिंग एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्रिश्चियंस प्रेयर में कन्फेसिंग इंपॉर्टेंट रोल है। चर्च में कन्फेसिंग प्रेयर इंपॉर्टेंट रोल है। आमीन। भले एक नई विश्वासी हो, आजकल यीशु को स्वीकार किया हुआ या कई पीढ़ी से आए विश्वासी हो, कन्फेसिंग प्रेयर इज एवरी डे एप्लीकेबल इन क्रिश्चियंस लाइफ। कन्फेसिंग प्रेयर, यस, बट एक ही चीज हमें समझना और पहचानना है। आई मीन, वेयर टू कन्फेस and with whom we has to confess, what time we has to confess, ये चीजें हमें सीखना है। यूदास का एग्जाम्पल हमारे सामने, यूदास को पता चला कबूली उसका गलतियां, ये सो जाके इंसान के सामने कबूली करने लगा। यस, इंसान, यस, भले वो माँ याजक था, बट मैं लूंगा इंसान के सामने कबूली करने लगा। बट वो कहता है कि हमें क्या। यस, वहां पर हमने रिप्ले, माँ याजक का रिप्ले हमने सुना है, वो कह रहा है कि हमें क्या। यस, ये शब्द के बाद बाइबल क्वेश्चन कहता है उसने सारे सिक्के को फेंका और जाके उसने फांसी लिया। बाइबल क्वेश्चन कहता है हमें, सो बाइबल एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, यदि हम किसी के सामने कबूली कर रहे हैं, किसी को हम कबूली कर रहे हैं, यार मेरे से ऐसे गलती हो गया, ऐसे गलती हो गया, सो इनडायरेक्टली यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन, इनडायरेक्टली हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, इनडायरेक्टली हम उस पर विश्वास करते हैं। यदि जो चीजें आपने कबूली की, आपकी गलती आपकी दोस्त से, यदि वो आपका दोस्त के द्वारा वो शब्द बाहर जाने के बाद में आपका मुंह से शब्द निकलेगा आपका फ्रेंड के लिए, मैं कितना भरोसा करके इसको मैंने बताया, कितना भरोसा करके वो चीज मैंने इसके साथ शेयर किया और इसने जाके बाहर बोल दिया। यस, बाइबल नो कन्फेसिंग, indirectly you are trusting a human being, and indirectly you will come under God's judgment and God's punishment. Come to the Bible, book of Jeremiah, Jeremiah 17वां अध्याय पे आइए और वचन हम पढ़ेंगे 5 और 6 में। Jeremiah chapter 17 verse 5 और 6 में आइए, क्या लिखा है? यहोवा ये कहता है, शापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा करता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है और वो निर्जल देश में, बोलते ड्राई लैंड, डेजर्ट, रेगिस्तान, निर्जल देश में रहेगा और अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई नहीं देखेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। आमीन। वी आर लर्निंग ए सब्जेक्ट ऑफ कन्फेसिंग। आमीन। सो बाइबल नो, आज का दिनों में आप कबूली किसके पास कर रहे हैं, किसको आप कबूली करें, किसके सामने आप कबूली कर रहे हैं। आमीन। बाइबल का वचन में हम क्या सीख रहे हैं? कन्फेस टू द गॉड,
Confess to the Lord. Bible says confess to the Lord, not with any human person, any human being. Amen. Take it very seriously. Amen. Take it very seriously. Yes, कोई भी चीजें कबूली मनुष्य के सामने मत कीजिए. Amen. Confess to the Lord and only to the Lord. Amen. Only to the Lord. मैं ऐसे बोलूँगा. Confess only and only to the Lord. Amen. Then only you will be safe, you will be blessed, you will be set free. Amen. If you are trusting some person, you are confessing, brother and sister. Amen. आने वाला समय में आमीन हमें शर्मिंदा का सामना करना पड़ा. आमीन यूदास का एग्जाम्पल हमारे सामने. यूदास गलत जगह पे कबूली किया. आमीन गलत जगह पे यूदास कबूली किया. इसको वजह से यस बाइबल क्वेश्चन कहता उसे फांसी लेना पड़ा. बाइबल क्वेश्चन ऐसे कहता. आमीन यदि वो योग्य प्लेस में कन्फेस किया होता है, आमीन लोग यस उसके कंफर्ट मिलता था, उसको पश्चाताप करने का एक मौका मिलता था, उसके लिए उसको प्रार्थना करने वाला कोई मिल सकता था उसे. बट उसने गलत जगह पे जाके कबूली किया. माया जी का रिप्ले अभी हम पढ़े थे. अमें किया. युदास बोल रहा है कि मेरे से गलती हुआ. माया जी का रिप्ले क्या? अमें किया है. Yes, ऐसे रिप्ले किया. अमें किया है. Yes, बाय बनो सो दिस हियर वी आर मेकिंग अ मिस्टेक. आमीन मेनी टाइम आमीन हम प्रभु के सामने कबूली हम नहीं करते हैं. बट आवर ऑल प्रॉब्लम्स आमीन वी डिस्कस विथ आवर नेबर, वी डिस्कस विथ आवर रिलेटिव, वी डिस्कस विथ आवर ऑफिस कोलीग्स. आमीन हमारे ऑफिस में काम कर फ्रेंड्स को हम शेयर करते हैं. आमीन दूर का दोस्तों का हम शेयर करते हैं, रिलेटिव्स का हम दूर से हम शेयर करते हैं. आमीन बट हम प्रभु के साथ हम शेयर नहीं करते. इसको जैसे डे बाय डे हमारा प्रॉब्लम्स जो है दुनिया में फैलते जा रहा है, बट फ्रीडम नहीं मिल रहा, आजादी नहीं हो रहा है. हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स बाहर जा रहा है. ये जैसा आप कबूली शुरू किया वो बाहर जा रहा मैटर, बट उसमें से हम फ्री नहीं हो रहे. आज प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं कबूली. आमीन कन्फेस टू द लॉर्ड. बाइबल सेज कन्फेस टू द लॉर्ड. आमीन और एक क्वेश्चन पे हम आएंगे, एग्जाम्पल हम सीखेंगे. जेनेसिस, कम टू बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति का किताब, पहले फर्स्ट बुक जेनेसिस 27 चैप्टर एंड वर्स 19. याकूब के बारे में हम पढ़ रहे हैं. याकूब पढ़ेंगे. याकूब ने अपने पिता से कहा, याकूब ने अपने पिता से कहा मैं तेरा जेठा पुत्र, मैं तेरा बड़ा पुत्र. जेठा पुत्र तो बड़ा पुत्र, मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाव हो. यह किसने बोला? जेकब ने बोला ये मेरा बड़ा, मैं तेरा बड़ा बेटा ईसाव. कौन बोल रहा है? जेकब बोल रहा है. ये अपना डैडी के सामने, क्योंकि डैडी को आंखें नहीं दिख रहा था. डैडी का उम्र काफी, आइजक उम्र काफी हो गया, उसका दृष्टि कम हो गया था. उस समय का बात है. याकूब अपने पिता के पास जाके बोल रहा है मैं आपका बड़ा बेटा ईसाव हूं. याकूब ने बड़ा बेटा ईसाव. ये अभी टाइम आने पर प्रभु ने याकूब से बात किया. क्या बात किया? आप आ जाएंगे वापस जेनेसिस 32 चैप्टर पे आइए. जेनेसिस 32 एंड वर्स 27-28 पढ़िए. वहां पर क्या लिखा है? और उसने याकूब से पूछा, उसने याकूब से पूछा मतलब प्रभु ने याकूब से पूछा. क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब. याकूब. उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, आज को तुम्हारा नाम याकूब नहीं परंतु इज़राइल रहेगा. आमीन. यहाँ पर याकूब का कन्फेसिंग देखिए. आमीन प्रभु को नहीं मालूम क्या है इसका नाम याकूब है. आमीन प्रभु को नहीं मालूम इसका नाम याकूब है. बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे हैं, प्रभु ने मुझसे पूछा याकूब से तेरा नाम क्या है? आमीन याकूब ने रिप्लाई किया यस आई एम जेकब. यस बट डैडी के सामने उसने क्या बोला? आई एम ईसाव, मैं ईसाव. बट जब गॉड के सामने जब आया उसने कन्फेस किया यस लॉर्ड आई एम जेकब. यस बाइबल इस कन्फेसिंग में क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. यस आज हमें प्रभु के सामने एक ट्रांसपेरेंट रिलेशन हमें प्रभु के सामने मेंटेन करना, क्योंकि बाय कन्फेसिंग पर्सन विल बिकम ए ट्रांसपेरेंट बिफोर द लॉर्ड. बाय कन्फेसिंग इस अनुभव के साथ मैं कह रहा एवरी डे 2 to 3 आवर्स आई स्पेंड विथ लॉर्ड. प्रभु के साथ मैं प्रार्थना के दौरान, बाइबल पढ़ने, प्रार्थना बाइबल स्टडी के दौरान 3 आवर्स में आज भी प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करता हूं. प्रार्थना बाइबल के दौरान में अनगिनी चीजें प्रभु से मार्गदर्शन होता है, रेवलेशन मिलता है, दृष्टांत देखता हूं, आंखें खोल के दृष्टांत देखता हूं. इसमें क्यों ओपनली चीज शेयर कर रहा भाई बहनों? कन्फेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव दैट नेचर. ह्यूमन बीइंग में वो एक प्रभु ने वो एक क्वालिटी रखा है कबूली. एक क्वालिटी रखा है कबूली. इस क्वालिटी रखा कबूली. बट हम सिर्फ इतना ही चीज नहीं पहचान रहे कबूली कहां करना है,
किसके सामने करना है, कौन सी जगह में करना है, ये हम नहीं पहचानने की वजह से आमीन हमारा कबूली गलत जगह पे जा रहा है। और वो गलत जगह पे जाने की वजह से यस मैं शॉर्टली बोलूंगा तो हमारा इंप्रेस खराब हो रहा है। आमीन हमारा नाम खराब हो रहा है, हमारा बच्चों का नाम खराब हो रहा है, हमारा फैमिली का नाम खराब हो रहा है। आमीन पैरेलली यस हमारा कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है विदाउट डूइंग यस एक छोटी गलती में यस हमारे लाइफ में एक बड़ी एक मुसीबत सामने खड़ा हो जाता है। आमीन बाइबल नो कन्फेसिंग, बी केयरफुल अबाउट द कन्फेसिंग। एक घर का स्त्री ने बाजू वाला घर को इन्फॉर्म किया मेरे हस्बैंड का तबीयत ठीक नहीं, उसका पेट दुख रहा है, इतना ही बोला। उसने जाके तीसरा घर में बोला उसका पति बीमार है। उसने जाके तीसरा पति में घर में बोला ऐसा फैल के जब 12वीं 15वीं घर में जब मैसेज पहुंचा तब तो एड्स बीमारी हो गया था उसको। यस सो वन कन्फेसिंग इतना ऐड होके फाइनली एड्स बीमारी में आखिर एंड हो गया वो। यस पीपल आर सरप्राइज। यस जब ये मैसेज उनको फैमिली को पता चला था सरप्राइज हो गया, ये ऐसा कैसा बोल सकता है कर। यस ओपनली पे आप कुछ करो कन्फेसिंग ब्रदर एंड सिस्टर, कन्फेसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिश्चियंस लाइफ। यदि आपको डे टू डे लाइफ में यदि कन्फेसिंग प्रेयर अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसा सोच लीजिए आप एक डेंजर जोन में, एक डिफिकल्ट स्टेज, एक डेंजर जोन में आप खड़ा है। आमीन शैतान कभी भी आपको शिकार करेंगे। आमीन टेक इट वेरी सीरियसली। कन्फेसिंग यस जब यहां पर हम अभी बाइबल क्वेश्चन में सीखे यूदास को मालूम नहीं था कबूली किसके सामने करना है। आमीन गलत जगह पे कबूली किया एंड ही इज डाइड। आमीन कभी कभी आपका गलत जगह का कबूली आपका लाइफ में इस प्रकार की बड़ी घटनाएं नुकसान होने का चांसेस है। यस इसी प्रकार से नुकसान होने का चांसेस है। यस मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूँ 40-15 ईयर्स मिनिस्ट्री में हूँ मैं। यस और प्रभु कृपा से हमारा बड़ी मिनिस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं। चर्च नोस एवरीथिंग। आई मीन बाइबल नो। सो मैं कई अनुभव में इस प्रकार से मैं देख चुका मेरे लाइफ टाइम में। प्रभु क्वेश्चन में हम सीख रहे कन्फेसिंग। जब याकूब को कबूली करने का समय आया था प्रभु के सामने ट्रांसपेरेंटली बात की। आमीन बट यूदास को जो कबूली करने का समय आया था वचन कहता है वो गलत जगह में जाकर कबूली किया। यस दोनों को मौका मिला कबूली के लिए। यूदास को मौका मिला कबूली करने के लिए, कन्फेस करने के लिए, और याकूब को भी मौका मिला कन्फेस करने के लिए। आमीन जब प्रभु ने याकूब से पूछा यस व्हाट इज योर नेम, उसने कबूली कर लिया आई एम जेकब। बट यही जेकब अपने डैडी के सामने जाके बोला यस मैं ईसाऊ। यस भले वहां पर उसने छुपाया बट प्रभु के सामने वो ट्रांसपेरेंट हो गया। आमीन सो बाइबल सो इन दिनों में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट where we has to confess our words. This is very important where we has to confess, which place we has to confess, what time we has to confess. आमीन इसमें हमें प्रभु से एक अच्छी नॉलेज के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि आपकी शब्दें आमीन आने वाला समय आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। आमीन प्रभु आशीर्वाद करें। और एक एग्जाम बाइबल से हम पढ़ेंगे। कम टू बुक ऑफ मार्क की किताब में आइए। हम पेत्रस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहां पर पढ़ेंगे। कम टू मार्क चैप्टर 14, मार्क का किताब 14 अध्याय में आइए और वर्स हम 66 से 68 हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक का दासियों में से एक वहां आई। हाँ पढ़िए। पतरस को आग तापते देखकर, वो आग के सामने, आग बोलते आग तापते बोलते एक फायर का आग के सामने वो खड़ा था गरम के लिए। कहने लगे तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ, तू भी यीशु के साथ में था। वह मुकर गया और कहा मैं ना जानता और ना ही समझता हूँ कि तू क्या कह रहे। बस ब्रदर 67 में आइए। नेक्स्ट वर्स 67। नेक्स्ट वर्स ये वो कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू कीजिए, आगे पढ़िए। वो दासी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी ये उनमें से एक है। परंतु वो फिर मुकर गया। वो फिर उसने इनकार कर दिया। 3 बार यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, 3 बार पेत्रस ने इनकार किया। परंतु फिर मुकर गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा निश्चय तू उनमें से एक है, क्योंकि तू
गलीली भी है। आमीन। तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। बाद में शपथ प्रॉमिस करने लगा, बोलता मैं यीशु को जानता नहीं। बस ब्रदर, प्रभु आशीर्वाद करें। सो पेत्रस को 3 बार नकारा हुआ चीज हम यहां पर सीख रहे हैं, पढ़े थे। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे आएंगे कि योवान की किताब आएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 पे आइए। जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16, 17 3 वचन हम शॉर्टली पढ़ेंगे। क्या लिखा है? भोजन करने के बाद, भोजन करने के बाद में यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? यस, यहाँ पर यीशु ने कहा पेत्रस से, तू मुझसे प्रेम करता है क्या? 16 पढ़िए, 16। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। यस, बस प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में यहाँ पर पेत्रस ने पहले 3 बार नकारा, उसके बाद पेत्रस ने 3 बार कबूली भी किया। बट इसका बीच में एक चीज मैं इस वचन पढ़ने समय कि प्रभु का आत्मा से मुझे लीड हुआ। हम उसी अध्याय में 21, जॉन 21 में वर्स 9 पढ़िए। 21:9 पे क्या लिखा है? जब वे किनारे पर उतरे, हाँ। तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। पेत्रस 3 बार यीशु को नकारा। यस, वहां पर भी आग जल रहा था। इस आग का सामने बाइबल कुछ नहीं कहता, आग में वो सेक रहा था, तभी उसे वो 3 बार नकारा। जब यीशु मसीह ने उसका मुंह से कबूली करने के समय में भी वचन कहता है वहां पर उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया। यहां पर भी आग जल रहा है, जो आग के सामने पेत्रस ने 3 बार कबूली किया। इस बाइबल इस वचन से मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कन्फेस करने के लिए एक एग्जाम्पल, किसी शादी में आप गए और वहां पर आपने यीशु को इनडायरेक्टली रिजेक्ट करके वहां का अलग प्रकार की मॉल में आप मिक्सअप हो गए। आपको कन्फेस करने के लिए प्रभु आपको दूसरा शादी में भी अलो करेंगे, ताकि उस शादी में आप कबूली करेंगे कि नहीं। एक बर्थडे में अपने प्रभु को अपने रिजेक्ट कर दिया, प्रभु आपको दूसरा बर्थडे में भी प्रभु अलो करेंगे कबूली करने के लिए। यस, एक ऑफिस इंटरव्यू में आपने बोल दिया मैं क्रिश्चियन नहीं है, बट दूसरा इंटरव्यू में प्रभु आपको कबूल अनुमति करेंगे, एक मौका प्रभु आपको देंगे कन्फेस करने के लिए। यस, यहां पर पेत्रस की लाइफ में ऐसे ही हुआ। जिस प्रकार की एटमॉस्फेयर था बिफोर द फायर, यस, जिस प्रकार से पेत्रस ने इनकार किया, उसको कबूली करने के लिए उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया पेत्रस को कबूली करने के लिए। वहां पर भी आग था, यहां पर भी आग है, जैसे कि कन्फेसिंग में। आमीन। सो बाइबल आज प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? कन्फेस टू द लॉर्ड। आमीन। वी नीड टू लर्न टू कन्फेस। हमें प्रभु से सीखना है। प्रार्थना के द्वारा हमें सीखना कबूली हम कैसे करना, कहाँ करना है, ये किसके सामने करना, कौन सा समय में हम करना है। सिर्फ विश्वासी की लाइफ में यदि कबूली का जब शब्द आता है, विश्वासी बोलता है मैं कल प्रार्थना करूंगा, कल मैं कन्फेस करूंगा, कल मैं उपवास कर लूंगा, कल मैं पश्चाताप करूंगा, कल मैं चर्च में जाके प्रेयर करवा के लेगा। नो, बाइबल हमें उन समय को हमें पहचानना है, कन्फेसिंग। टुडे वी आर लर्निंग फ्रॉम द बाइबल, कन्फेस टू द लॉर्ड। ये हमारे सामने 3 एग्जाम्पल है। यस, युवदास को मालूम नहीं था किसके पास कन्फेस करें, गलत जगह में कन्फेस किया और उसके लिए वो मौत का कारण बन गया उसके लिए। आज भी मैंने सुना कई बिजनेस पीपल में, कई लोग और मैंने सुना, उनका कुछ सीक्रेट किसी और को पता चल गया एंड दे कमिटेड सुसाइड। बॉलीवुड में काफी ऐसा मैंने सुना, काफी मैं पढ़ा, काफी देखा भी, सुना भी। यस, इस प्रकार की चीज है कन्फेसिंग। बाइबल टेक इट वेरी सीरियस, चर्च टेक इट वेरी सीरियसली। बट भले छोटी चीज है, बट आपको कबूली हमेशा प्रभु के सामने ही सिर्फ करना है,
किसी और के सामने नहीं, यस, किसी और का सामने नहीं, कन्फेस टू द लॉर्ड, बाइबल सेज कन्फेस टू द लॉर्ड, आमीन। सो यहाँ पर पेतरस का कबूली यस हमने सीखा, पेतरस का इनकार भी हमने सीखा, कबूली भी हमने सीखा। पेतरस कबूली करना चाह कर उसी प्रकार से एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, आमीन। मैं ऊपरली में आपको शेयर, किसी से पहले किसी शादी में अगर आपने प्रभु के इनकार किया तो आपको मौका मिलेगा सेकेंड किसी शादी अटेंड करने के लिए, वहां पर प्रभु का साक्षी देना शुरू कर दो। किसी बर्थडे पे यदि आपने प्रभु को रिजेक्ट किया है, प्रभु आपको मौका देंगे नेक्स्ट बर्थडे किसी कहीं ना कहीं आपको अटेंड करने के लिए, सो वहां पर आप कन्फेस करो, आमीन। किसी इंटरव्यू में आपने कन्फेस नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, सो प्रभु आपको सेकेंड इंटरव्यू जाने में आपको अलो करेंगे, वहां पर तुम बताए करो यस आई एम ए बिलीवर, आमीन। सो बाइबल कन्फेसिंग, आमीन, बाइबल वचन कहता है कन्फेसिंग टू द लॉर्ड, प्रभु को कबूली करेंगे। वचन कहता है प्रभु विश्वास योग्य है, ये हमें सारे अधर्मों से हमें शुद्ध करेगा, आमीन, हमारे जीवन में बड़ी चीजें करेंगे। इंग्लिश में लिखा है गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस, व्हेन वी कन्फेस गॉड विल फॉरगिव एंड ही विल फुलफिल आवर हिज प्रॉमिस, वचन से लिखा है उसकी वाहता हमारे जीवन में लिखाएगा। बाइबल में मल्टीपल प्रॉमिसेस है, मल्टीपल ब्लेसिंग्स है, मल्टीपल प्रॉस्पेरिटीज है, मल्टीपल गिफ्ट्स है, बट ये सारे चीजों का एक बेसिक यदि हम देखेंगे, एक बेसिक चीज है यदि हम देखेंगे, कन्फेसिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है क्रिश्चियंस लाइफ में। कन्फेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, यस, हमें उसमें जास्ती ध्यान हम उसमें देना है। कन्फेसिंग का सब्जेक्ट में, कन्फेसिंग का प्रेयर में, प्रभु के सामने कन्फेसिंग करने का समय, योग्य शब्द प्रार्थना में इस्तेमाल करें, एक इंपॉर्टेंट रोल है क्रिश्चियंस लाइफ, आमीन। बाइबल कन्फेस टू द लॉर्ड, बाइबल सेज कन्फेस टू द लॉर्ड, आमीन। 3 एग्जाम्पल हमने सीखा। नंबर 1 यूदास गलत जगह में कबूली किया। नंबर 2 याकूब, यस, प्रभु का चरणों में योग्य कबूली किया। प्रभु ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, प्रभु को पता है, यस। देखो उसका डैडी भी, जेकब का डैडी भी, यस, ये बोल रहा कि तुम्हारा आवाज अलग है, तुम्हारा नाम क्या है, वो बोला मैं ईसाव। एग्जैक्टली प्रभु ने वैसे पूछा तेरा नाम क्या है, यहां पर बोलता है जेकब, आमीन। बाइबल उस वचनों को ध्यान दीजिए, एग्जैक्टली उसी प्रकार से रिप्ले था। आइजैक भी इसी प्रकार से याकूब से बात किया और प्रभु भी इसी प्रकार से याकूब से बात किया, याकूब ने कबूली किया। इन द सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड पे, आमीन, प्रभु ने, याकूब ने कबूली किया। सेकेंड हम सीख रहे पेतरस, जिस एटमॉस्फेयर, जो प्रीमाइस में, जिस प्रकार की घटनाओं में पेतरस ने इनकार किया और कबूली करने का भी एटमॉस्फेयर, वो फायर, वो सारी चीजें उसी प्रकार से था जिस प्रकार से उसने यीशु को कन्फेस किया, यस आई लव यू लॉर्ड, यस अब मैं आपसे प्रेम करता हूं। भाई बनो, आई मीन कन्फेसिंग, सी हमें ये चीज हमें सीखना है। आई मीन आप बोलेंगे अब मैं किसी शादी में प्रभु के रिजेक्ट कर लूंगा, मैं घर में आकर कबूली करेगा, नो, दिस प्रेयर विल नॉट वर्क, दिस प्रेयर विल नॉट वर्क एंड डोंट डू अगेन, दिस विल नॉट वर्क। आई मीन यदि आपने पब्लिक में रिजेक्ट किया प्रभु को, आपको पब्लिक में कन्फेस करना पड़ेगा। आई मीन किसी इवेंट में प्रभु को आप रिजेक्ट करोगे और घर में आकर चार दीवार का बीच में लॉर्ड आई लव यू लॉर्ड यदि आप बोलेंगे, नो, इट विल नॉट वर्क, it will not at all going to work. Brother and sister, take it very seriously, amen. You has to prove yourself, amen. हम अपने आप को प्रभु की चरणों में समर्पण करना है, अपने आप की कबूली का जीवन, एक कन्फेसिंग लाइफ हमें स्टार्ट करना, आमेन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। वापिस आ जाएंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़िए, क्या लिखा? जॉन चैप्टर 1 वर्स 9। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वो हमारे पापों को क्षमा, वो हमारी पापों को क्षमा करने और हमें अधर्म से, हमें क्षमा करने में और सभी अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी, आमीन। If we confess our sin, God will forgive us. Bible says, and He will fulfill all His promises. आमीन। भाई बहनों, इस नई महीने में शुरू किया, फर्स्ट संडे हम प्रभु की चरणों में ऑनलाइन इस वीडियो को हम देख रहे हैं। भाई बहनों, प्रभु की चरणों में एक ही वर्ड है, कन्फेस टू द लॉर्ड, आमीन। कन्फेस टू द लॉर्ड, टेक इट वेरी सीरियसली। यस, डोंट शेयर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, एनी ऑफ योर फैमिली प्रॉब्लम, एनी ऑफ योर फाइनेंस प्रॉब्लम टू एनी ऑफ योर फ्रेंड्स।
किसी दोस्त के साथ, किसी रिलेटिव्स को, किसी नेबर को कोई चीज आप शेयर मत करो। इनडायरेक्टली आप उन पे भरोसा कर रहे हैं, बाइबल क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्टली आप उनका पर भरोसा कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप प्रभु का शाप में आ रहे हैं, इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में एक बड़ी पनिशमेंट उतरेगा। आमीन। ओपनली में बाइबल क्वेश्चन में अभी हम पढ़े थे यिर्मयाह 17:5 और 6 में अभी हम पढ़े थे, शापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा करता है, वो निर्जल देश में रहेगा और अपनी जीवन में कभी भलाई देखेगा ही नहीं। आमीन। बाइबल इफ यू आर कन्फेसिंग समथिंग टू द ह्यूमन बीइंग, इनडायरेक्टली यू आर ट्रस्टिंग दैट पर्सन, indirectly you're trusting that person, and indirectly you will come under God's curse and God's punishment. Amen. बाइबल आज विश्वासी का जीवन में without their knowledge they are under curse, without their knowledge they are receiving a punishment nowadays. Amen. बाइबल टेक इट वेरी सीरियसली। प्रभु सार रोज एक समर्पण के साथ प्रार्थना करो, एक कबूली की प्रार्थना हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भाई बहनों आने वाला समय, ये करुणा तो निकल जाएंगे, बड़ी बात नहीं, बट इसके बाद में जो घटनाएं होने वाला है दैट इज वेरी डेंजरस। आने वाला समय देश के लिए अच्छी नहीं, आने वाला दिन अच्छी नहीं, क्योंकि वी आर इन एंड टाइम। प्रोफेसीज फुलफिल होने का समय में हम आ चुके हैं। इस भाई बहनों करुणा इज जस्ट अ बेबी। जो आने वाला समय, जो संकट समस्या हम सामने करने वाले हैं, करुणा वायरस जस्ट अ बेबी, वो कुछ भी नहीं, हम घर का अंदर सेफ रह सकते हैं, बट आने वाला समय जो घटनाएं होने वाला है दैट इज नॉट सेफ, आप घर का अंदर भी नहीं रह सकते हैं। यस, द प्रोफेसीज फुलफिल होने का समय में हम लोग पहुंच चुके एंड टाइम प्रोफेसी। यस, सो नाउ डेज कन्फेसिंग प्रेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली कन्फेस टू द लॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा, सभी आके बंद करेंगे। गिव यू ऑनर, वी प्रेज यू लॉर्ड। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद कर इस सुबह का समय आपकी चरणों में हम आए प्रभु, हम सभी समर्पण करते हो लॉर्ड। ये बात सच है प्रभु, हम कबूली की प्रार्थना आपसे हम कम करते हैं और मनुष्य को हम जास्ती प्रॉब्लम शेयर करते हैं। प्रभु आपकी चरणों में हम समर्पण करते हैं, हमें क्षमा करो प्रभु। हम पेत्रस से कई चीज़ हमने सीखा, यूदास से कई चीज़ हमने सीखा, याकूब से भी हमने कई चीज़ सीखा। प्रभु इस वचन को हम पालन करें, इस वचन का अनुसार प्रभु आने वाला समय में अभिषेक में प्रार्थना में बढ़ने के लिए हमें कृपा दो, हमें मार्गदर्शन करो, हमें नया बल दो पिता, बुद्धि और ज्ञान समझदारी से हमें ब्लेस करो। यीशु के नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों प्रभु आशीर्वाद करें। इस वीडियो को फिर से देखिए, आमीन। बाइबल का रेफरेंसेस को पढ़िए, फिर से जो चीज़ बताया गया प्रभु आपसे बात करेंगे, ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत रहेगी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।